Drop it. Hello students, so welcome back to Sarang Gujaratis and Commerce Academy. Myself CA प्रीति और आज हम देखने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं इनफैक्ट चैप्टर नंबर 1 सेक्रेटरी महाराष्ट्र बोर्ड 11th स्टैंडर्ड। तो अब तक के वीडियो में हमने क्या क्या देखा है वो एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ या बता देती हूँ कि अब तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है, फीचर्स, टाइप, इंपॉर्टेंस एंड पिछले ही वीडियो में हमने फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी स्टार्ट कर दिया है जिसका 3 पॉइंट रहे हैं, इस वीडियो में कवर करेंगे। तो 7th पॉइंट आप जैसे अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 पे भी सेम कंटेंट है, असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। कौन करता है? ये सेक्रेटरी का फंक्शंस है। सो कैसे? जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि सेक्रेटरी एज ए इंटरमीडिएट एक्ट करता है, किसके बीच में? टॉप मैनेजमेंट एंड अदर लोअर मैनेजमेंट। सो जब वो इंटरैक्ट करता है अपने लोअर मैनेजमेंट के साथ, सो उसके पास बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन आते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टैटिस्टिकल डाटा आते हैं जो कि उसको नेसेसरी होता है पास ऑन करना टू टॉप लेवल मैनेजमेंट टू फॉर्मुलेट पॉलिसी। यही रोल है एक सेक्रेटरी का कि सारे जो प्रॉब्लम्स है, सारे जो इशू है, सारे जो डाटा है वो किसको पास ऑन करे? टॉप मैनेजमेंट को पास करे। किसके लिए पास करे? इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। तो देखेंगे आपके फर्स्ट पॉइंट को, द सेक्रेटरी हैज टू कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डाटा एंड इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन असिस्ट इन मैनेजमेंट एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। समझा? फिर पॉइंट नंबर 8 देखते हैं, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। अभी हमने पहले वीडियो में ही कवर किया था लाइक कि सेक्रेटरी का बेसिक रोल क्या रहता है? इंटरैक्टिंग टू वेरियस पार्टी विच आर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन विच आर रिलेटेड टू कंसर्न। ठीक है, सो कौन कौन रिलेटेड होते हैं? जैसे शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, बैंक्स, ऐसे बहुत सारे पार्टीज जो है उनके साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है किसी इंडिविजुअल को। तो वो इंडिविजुअल कौन होता है? सेक्रेटरी होता है। कैसे इंटरैक्ट करता है? थ्रू ईमेल, थ्रू लेटर्स। जैसे जैसे क्वेरीज आते हैं, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर का कोई क्वेरी आया, सो उसको अच्छी तरह से रिप्लाई करना, ये किसका रोल हो जाता है? सो ये रोल होता है सेक्रेटरी का। सो इसी पॉइंट को एक्सटेंड करते हुए बोला है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। देखेंगे आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, द सेक्रेटरी प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट। सभी डिपार्टमेंट के रिलेटेड सेक्रेटरी का रोल है कि उसको सामने वाली पार्टी को इंफॉर्मेशन दे। सेक्रेटरी प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करता है, वो हमने पिछले पॉइंट में ही देख लिया था। देन बैंक को क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना? जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई बैंक अकाउंट हो किसी स्पेसिफिक बैंक के पास, सो उसमें कोई कुछ अपडेट के रिगार्डिंग या कुछ KYC अटैच करने के रिगार्डिंग ऐसे कुछ बैंक से रिक्वायरमेंट आ सकती है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्लाई करने की एक सेक्रेटरी की होती है। देन गवर्नमेंट अथॉरिटी को रिप्लाई करना, अगर किसी पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन चाहिए, किसी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एक सेक्रेटरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। देन शेयर होल्डर, मैंने आपको बताया जैसे कोई ग्रीवेंस आया, कोई इशू आया, उसी को रिप्लाई करना एक सेक्रेटरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एंड देन एम्प्लॉयज, ऑल एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ भी इंटरैक्ट करना एक सेक्रेटरी का ही फंक्शंस है। सो आपको ये पॉइंट आई थिंक सो आपको अच्छे से समझाओ। देन हम अपना लास्ट पॉइंट दैट इज इन फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी में लास्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो हमने पहले पॉइंट्स में भी देख लिया था कि बेसिक पहले पॉइंट इंपॉर्टेंस में देखा था कि वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट करता है। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब पूरी कंपनी को एडमिनिस्ट्रेट करना, मतलब सारे ऑफिसेज वर्क हैंडल करना, सारे रूटीन वर्क हैंडल करना। इनफैक्ट कोई सेक्रेटरी कॉलिंग भी हैंडल करता है, जैसे पर्सनल काम, पर्सनल सेक्रेटरी में हमने देखा था। सो यही सब फंक्शंस में भी आते हैं कि बेसिक जो रोल है सेक्रेटरी का वो क्या है? टू एडमिनिस्ट्रेट ऑल वर्क रिलेटेड टू ऑफिस। सो देखेंगे क्या है, द सेक्रेटरी परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस लाइक असिस्टिंग इन अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज, distribution of office work, supervision, training, promotion. Secretary maintain all statutory book under proper custody. So आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सब फंक्शन जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कहलाता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस वर्क, डेलीगेशन ऑफ ऑफिस वर्क, या एम्प्लॉयज को अपॉइंटमेंट देना टॉप मैनेजमेंट के साथ, या सुपरविजन करना, पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कौन करता है? सो एग्जीक्यूट में हेल्प कौन करता है? सेक्रेटरी भी हेल्प करता है। सो उस पर सुपरविजन
सुपरविजन रखना, देन ट्रेनिंग रखना, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग रखना, देन स्टैट्यूटरी बुक को भी अच्छी तरह से मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं, वो भी किसको ध्यान देना पड़ता है, वो भी सेक्रेटरी को भी ध्यान देना पड़ता है, को भी ध्यान देना पड़ता है। हाँ, क्यों मैं को भी ध्यान देना पड़ रहा है बोल रही हूँ इसमें, क्योंकि ये बेसिक किसकी रिक्वायरमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, बट उस पर सुपरविजन रखना, ये अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, अच्छी तरह से मेंटेन हो रहा है कि नहीं बुक, ये भी ध्यान देना एक सेक्रेटरी का फंक्शंस में आते हैं। सो आई थिंक सो आपको फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी जितना भी मैंने पढ़ा है। सो आज हम कंटिन्यू करते हैं क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी। कुछ ऐसी क्वालिटी जो कि एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को छोड़ के इनहेरेंट इंडिविजुअल में क्वालिटीज रहना चाहिए। जैसे कि अगर मैं जनरल बोलूं तो हमने ऑलरेडी देखा था कि सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंशियल होना जरूरी है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना जरूरी है, मतलब सीक्रेट इंफॉर्मेशन अपने तक ही सीमित रखना जरूरी है, तो इसका ही मतलब उसका लॉयल होना जरूरी है। देन हमने देखा था कि सेक्रेटरी के पास कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन और जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जो भी लॉज है वो पता होना जरूरी है, मतलब ही उसके पास नॉलेज रहना चाहिए। फिर अगर आप देखोगे तो उसके वर्क में एक्यूरेसी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो लेटर राइटिंग करता है तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए जो कि कुछ गलत वर्ड यूज हो रहा हो जिससे कि सामने वाले पार्टीज का सेंटिमेंट हर्ट हो सके। सो ये सब जनरल क्वालिटीज हैं जो कि एक सेक्रेटरी ने possess करना चाहिए, राइट। सो अदर देन एकेडमिक क्वालिटीज, राइट, अदर देन एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, तो देखेंगे आपकी स्क्रीन पे, द सेक्रेटरी शुड possess certain quality apart from academic qualification. A secretary requires certain quality to enable him to fulfill the employees or organization goals. So other than academic qualification, ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो सेक्रेटरी के पास होना जरूरी है। तो स्क्रीन पे तो आप देख रहे हैं वन बाय वन हम कवर करेंगे, राइट। सो आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक्यूरेसी मतलब कि प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कुछ गलती मिनिमाइज होनी चाहिए। अभी ये तो नहीं बोल सकते कि एकदम 100% एक्यूरेट होना चाहिए, कुछ भी परफेक्ट नहीं रहता है, ये तो हमको पता है, लेकिन जितना क्लियर कट हो एंड जितना एक्यूरेट हो इतना अच्छा है कंपनी के लिए। क्योंकि जब वो लेटर राइट करती है किसी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को या शेयर होल्डर को, तो वो किसके बिहाव पे करती है, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाव पे कर रहा होता है या कर रही होती है, राइट। सो उसको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर मैं जैसा लेटर लिखूंगा एंड सामने वाले पार्टी उसको रीड करेगा तो वो वही सोचेगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा है, ये नहीं सोचेगा कि सेक्रेटरी ने लिखा है। सो उसके मन में रेपुटेशन किसका खराब होगा या अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का होगा, राइट। सो उसको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी वो लेटर राइट करे उसमें वो प्रॉपर वर्ड लिखे एंड एक्यूरेट होना चाहिए। तो देखेंगे एक्यूरेसी मींस करेक्टनेस, मतलब करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अ सेक्रेटरी must be accurate in his work life, drafting letter, recording minutes and maintaining record. Accuracy is one of the qualities of ideal secretary. मतलब इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस के रेपुटेशन को बिगाड़ना नहीं चाहिए उसने। सो कहाँ पे ड्राफ्टिंग लेटर, रिकॉर्ड मिनट्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड, इधर उसने एक्यूरेसी की क्वालिटीज दिखानी चाहिए, राइट। देन हम देखेंगे एडेप्टिबिलिटी पॉइंट क्या बोल रहा है। एडेप्टिबिलिटी अगर मैं आपको इन जनरल बोलूं तो एडेप्टिबिलिटी मतलब किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेना, इसी को बोलते हैं एडेप्टिबिलिटी। सो अगर मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होती है कि आज से कंप्यूटर यूज होने वाले हैं, नॉट फिजिकल मेथड ऑफ मेंटेनिंग बुक्स, सो उसने वो अडेप्ट करना चाहिए, सेक्रेटरी ने वो अडेप्ट करना चाहिए, ना कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देना चाहिए, राइट। सो अडेप्टिबिलिटी मतलब किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो ये वन ऑफ द क्वालिटीज किसके पास होनी चाहिए, सेक्रेटरी के पास। तो देखेंगे अडेप्टिबिलिटी मींस एबिलिटी टू एडजस्ट वनसेल्फ टू चेंजिंग सिचुएशन, दिस सिचुएशन चेंजिंग ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज। तो हो सकता है गवर्नमेंट की कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट आ गए कि आपको फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ बुक जो आप पहले करते थे वो अब नहीं होगा, आपको कंपल्सरी इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ बुक करना पड़ेगा। सो ये सब सेक्रेटरी को ध्यान में देना पड़ेगा और उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ उसको एडजस्ट होना पड़ेगा एंड वैसे ही उसमें प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक करना चाहिए, राइट। सो समझा आपको एडेप्टिबिलिटी मतलब। देन थर्ड पॉइंट है कोऑपरेटिवनेस। सो जैसे कि
सेक्रेटरी हेल्प करता है किसमें, सुपरविजन में, ट्रेनिंग में। सो उसने कॉर्पोरेट करना चाहिए एंड टॉप मैनेजमेंट के साथ पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करते हैं सेक्रेटरी। सो जैसे जो भी डिसीजन रहे टॉप मैनेजमेंट के साथ, उसके साथ कॉर्पोरेट करना चाहिए, या शेयर होल्डर के साथ डीलिंग के टाइम पे उसने वो शेयर होल्डर के साथ कॉर्पोरेट करना चाहिए, राइट। सो थर्ड पॉइंट देखेंगे, कॉर्पोरेटिवनेस मींस सेक्रेटरी ने कॉर्पोरेट करना चाहिए हर चीज में। मैम कहाँ कॉर्पोरेट करना चाहिए? सो हर जहां भी वो डील करने वाली है वहां उसने कॉर्पोरेट करना चाहिए। कहाँ डील करने वाले, जैसे टॉप मैनेजमेंट के साथ हेल्प करने वाली इन डिसीजन मेकिंग, सो उधर कॉर्पोरेटिवनेस का नेचर होना चाहिए। देन हमने ये भी देखा कि एम्प्लॉइज को सुपरविजन करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये भी एक फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी है, तो उसमें कॉर्पोरेटिवनेस नेचर होना चाहिए। सो बेसिक चीज इधर ये है कि जो सेक्रेटरी का नेचर होना चाहिए वो कॉर्पोरेटिवनेस होना चाहिए। सो पढ़ेंगे फिर समझेंगे। Corporativeness refer to a willing to on the part of secretary to assist in achieving the objective of the organization. It help in developing team spirit and sense of togetherness. मतलब ही जो टॉप मैनेजमेंट ने जो भी डिसीजन, जो भी एम, जो भी ऑब्जेक्टिव बनाया है उसको प्रॉपरली कहाँ तक पहुंचाना, एम्प्लॉइज तक पहुंचाना, अदर मैनेजमेंट की तरफ पहुंचाना, अदर डिपार्टमेंट तक पहुंचाना, एंड सबकी स्ट्रेंथ कहाँ लगाना फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद कॉर्पोरेटिवनेस नेचर, राइट। सो आई थिंक सो आपको थर्ड पॉइंट समझ गया हो। नेक्स्ट देखेंगे कर्टसी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले के पार्ट में कि कर्टसी इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ सेक्रेटरी। कर्टसी मतलब उसने थोड़ा डाउन टू अर्थ होना चाहिए, मीन्स उसके बोलने का तरीका या लेटर राइटिंग का तरीका भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। उसने कुछ रूड बिहेवियर नहीं करना चाहिए, ऐसा नेचर होना चाहिए किसका, सेक्रेटरी का। तो देखेंगे इट इम्प्लाइज पोलाइटनेस एंड काइंडनेस। सेक्रेटरी शुड बी कर्टियस व्हाइल डीलिंग विद द पीपल। दिस अप्रोच क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन अबाउट एम्प्लॉयर एंड ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये सब क्या होता है जब ये डील करती है सेक्रेटरी किसी और के साथ, सो ये इंप्रेशन सब ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएट हो जाता है। अगर वो रूड बिहेवियर करते हैं सेक्रेटरी, अगर रूड बिहेवियर होता है तो वो इंप्रेशन ऑर्गेनाइजेशन का पड़ता है लोगों पर कि ऑर्गेनाइजेशन ही खराब है, वो सीधा ऐसा वर्ड यूज करते हैं। तो जब भी सेक्रेटरी अदर पार्टी के साथ डील कर रहा हो या कर रही हो, सो उसने पोलाइटनेस के थ्रू, काइंडनेस के थ्रू करना चाहिए। उसने रूड बिहेवियर या रूड वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। यही मेरा फोर्थ पॉइंट बोलता है, दैट इज कर्टसी। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे इनिशिएटिव मतलब क्या, खुद से कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो डायरेक्टर है या एम्प्लॉयर अगर प्रेजेंट ना भी हो तो उसके बिना भी वो कुछ चीजें हैंडल कर सके। ऐसा ना हो वो डायरेक्टर या एम्प्लॉयर नहीं है तो उसने कुछ काम ही नहीं किया, या लॉस में कुछ हो गया, कंपनी का कुछ लॉस हो गया या एम्प्लॉयर का कुछ लॉस हो गया, तो वॉलंटरी कुछ ऐसा एक्शन लेना जिससे वो टास्क कंप्लीट हो पाए, उसी को मैं क्या बोलती हूँ, इनिशिएटिव बोलती हूँ, इनिशिएटिव नेचर बोलती हूँ, इनिशिएटिव क्वालिटी बोलती हूँ। तो सेक्रेटरी ने ये क्वालिटी पजेस करना चाहिए कि वो इनिशिएटिव हो, ना ही वो घबराए वो एक्शन लेने से, राइट। सो देखेंगे इनिशिएटिव मीन्स अ पर्सन टेंडेंसी टू टेक एफर्ट वॉलंटरी टू अकम्प्लिश अ टास्क, राइट। सर सेक्रेटरी शुड टेक अ इनिशिएटिव टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर इफ दे आर नॉट प्रेजेंट। मतलब उसने कुछ डिसीजन ऐसे लेना चाहिए, अगर एम्प्लॉयर प्रेजेंट नहीं है, अगर डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो उसके बिहाफ पे उसने कुछ एक्शन लेना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर का लॉस मिनिमाइज हो सके या ना हो उस टास्क से लॉस, राइट। सो लीडरशिप, सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे लीडरशिप तो इनिशिएटिव अगर वो ले रहा है तो ये क्वालिटी तो उसने रहना ही चाहिए, लीडरशिप का क्वालिटी। लाइक अगर वो किसमें सुपरविजन में हेल्प कर रही है, ट्रेनिंग में हेल्प कर रही है, तो उसने हमेशा लीडरशिप क्वालिटीज दिखानी चाहिए। वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, राइट। सो देखेंगे अ सेक्रेटरी शुड हैव अ एबिलिटी टू गाइड, एडवाइज, इंस्पायर, मोटिवेट the subordinate, right. The leadership skill of the secretary helps to create a team spirit.
सेक्रेटरी को बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। सो जब वो बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी रहनी चाहिए ताकि वो एक टीम स्पिरिट बना सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाए उनके टीम स्पिरिट से। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन अकेले नहीं चल सकता यार, सिर्फ डायरेक्टर के दम पे नहीं चल सकता। वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरे एम्प्लॉइज को, पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन में लाना, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये भी एक सेक्रेटरी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वेरियस डिपार्टमेंट हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सेक्रेटरी जो टॉप मैनेजमेंट के साथ इतना इंटरैक्ट रहता है एंड फॉर्मुलेट इन पॉलिसी मेकिंग एंड उसके एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है, तो ये एक सेक्रेटरी का भी रोल रहता है कि वो लीडरशिप क्वालिटी दिखाए एंड गाइड कर पाए, एडवाइस कर पाए सारे एम्प्लॉइज को एक ही डायरेक्शन में टू अचीव द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो 7th पॉइंट देखेंगे। 7th पॉइंट क्या है? लॉयल्टी। लॉयल्टी हमने देखा है कि अगर इंपॉर्टेंस में ही हमने देखा था कि वो कौन रहता है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर रहता है। सो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर रहना ही मतलब उसने लॉयल रहना टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर रहता है। सो देखेंगे लॉयल्टी मीन्स फेथफुल सीक्रेट वर्क of the confidential nature. The secretary being a confidential officer should not disclose the matter of secrecy to anyone. The secretary should give priority only to organization goal, right? So being a confidential officer, उसने कुछ ऐसे डाटा नहीं लीक करना चाहिए जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो, राइट। सो ऑर्डरलीनेस, अपना 8 पॉइंट क्या? ऑर्डरलीनेस मतलब वर्क में सिस्टमैटिक होना। उसने कुछ ऐसे वर्क नहीं करना चाहिए जो अभी प्रायोरिटी पे नहीं है लेकिन तब भी सेक्रेटरी किए जा रही है। उसने वैसे वर्क प्रायोरिटी में लेना जो कि अभी इंपॉर्टेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डरलीनेस बोलते हैं। सिस्टमैटिक वे में करना, राइट। सो इट मीन्स डूइंग द वर्क इन सिस्टमैटिक मैनर। इट हेल्प द सेक्रेटरी टू कंप्लीट द वर्क इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड इन टाइम। समझा 8 पॉइंट? आई थिंक सो, ओके। 9th, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। प्लीजिंग पर्सनैलिटी मतलब कि जो लोगों को जिसके साथ बात करने में बहुत अच्छा लगता हो, उसने ऐसा बिहेवियर, उसने ऐसा एक्शन नहीं करना चाहिए जिसके वजह से लोगों को या शेयर होल्डर को या किसी भी इंडिविजुअल को इंटरैक्ट करने का मन ही ना करे, ठीक है। तो ऐसा नेचर होना चाहिए, प्लीजिंग नेचर होना चाहिए, प्लीजिंग पर्सनैलिटी होना चाहिए। सो देखेंगे अ सेक्रेटरी शुड हैव अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। दिस इंप्लाइज दैट his way of talking, mannerism, good temper, confidence approach and willingness to accept the challenges and situation in a calm way. कोई भी सिचुएशन, कोई भी ऐसा सिचुएशन जो कि बहुत मुश्किल है हैंडल करने के लिए, जैसे कि कोई शेयर होल्डर आया बहुत गुस्से में है तो उसको काम डाउन करना है, उसकी प्रॉपरली उसके इशू को सॉल्व करना, ये एक आइडल सेक्रेटरी के नेचर में आता है या बोल सकते हैं क्वालिटीज में आता है कि उसने हर एक सिचुएशन को, डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट सिचुएशन उसने बहुत प्लीजिंग मैनर में सॉल्व करना चाहिए, राइट। सो ये था हमारा 9th पॉइंट। आगे 10th, नॉलेज सीकर। ये भी हमने पहले पढ़ा है, जैसे कि नॉलेज सीकर में क्या पढ़ेंगे? जैसे नॉलेज सीकर में ये है कि उसको, सेक्रेटरी को ऑर्गेनाइजेशन के को जो भी लॉ एप्लीकेबल है उसके बारे में अप टू डेट रहना पड़ता है। उसकी पहले की नॉलेज ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट चेंजेस लाता है उसको भी अपडेट करना पड़ता है। सो वही नॉलेज सीकर में है। सेक्रेटरी शुड अपडेट हिज नॉलेज एज रिक्वायर्ड टू एनेबल हिज परफॉर्म स्टैट्यूटरी फंक्शन, राइट। फिर पंक्चुअलिटी, ये तो किसी भी इंडिविजुअल में चाहिए, राइट। पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, हर एक काम को टाइम पे कंप्लीट करना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का एक टारगेट डेट होता है। सो अगर वो टारगेट डेट के आगे चला जाता है तो बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का या एम्प्लॉयर का। सो उस टारगेट डेट पे ही कंप्लीट करना कैसे पूरा होगा? थ्रू पंक्चुअलिटी। हर एक चीज में पंक्चुअलिटी लाना उसने, तभी वो कंप्लीट हो पाएगा। इट इज रिलेटेड टू टाइम सेंस एंड रेफर to doing things at an appropriate time. Lack of punctuality create a bad impression about the organization. The secretary should have a good time management. टाइम मैनेजमेंट जरूरी है क्योंकि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल एम जो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो किसको कंप्लीट करना है, वो किसको फुलफिल करना है,
सेक्रेटरी को भी करना रहता है, राइट। सो एंड हमने देखा है कि ये जो इंप्रेशन है ऑर्गेनाइजेशन का किस पे बेस रहता है, सेक्रेटरी का। इसीलिए तो हम क्वालिटीज पढ़ रहे हैं, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक सेक्रेटरी में, राइट। सो उसमें क्या होना चाहिए ना, 11th पॉइंट में हमने देखा कि उसमें पंक्चुअलिटी क्वालिटी रहनी चाहिए, हर एक टाइम पे हर एक चीज टाइम पे होनी चाहिए उसके थ्रू, ठीक है। एक आधा बार हम समझ सकते हैं, हाँ। चलो 12th क्या है, साउंड जजमेंट। हर एक सिचुएशन को एक साउंड माइंड से उसने सॉल्व करना चाहिए, मींस एग्रेसिव नेचर नहीं होना चाहिए, या कोई आ रहा है, कोई आपको अभी एग्जांपल दिया था, एक शेयर होल्डर आया गुस्से में, उसको गुस्से से आंसर देना, ये क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी में नहीं आता, आइडल सेक्रेटरी में नहीं आता है। उसने उसकी बात सुनना चाहिए, उसकी बात रखना चाहिए, नेचर ऐसा होना चाहिए कि बैड इंप्रेशन नहीं क्रिएट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो यही बोल रहा है आपका साउंड जजमेंट। सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज अ सिचुएशन अकॉर्डिंगली टू टेक करेक्ट डिसीजन। द सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज द इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। एंड और ऐड करते हुए बोला है कि जो भी उनके सबऑर्डिनेट मतलब उसके नीचे जूनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, उसके जो वर्क है वो अच्छे से जज कर पाए, ताकि सेक्रेटरी का जो रोल है वो फुलफिल कर पाए, ताकि जो नीचे उसके काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं क्या सही काम कर रहे हैं, उसने वो एक्यूरेट जज करना चाहिए, राइट। सो ये हमारा 12th पॉइंट है। लास्ट टैक्टफुलनेस। टैक्टफुलनेस मतलब कि वही है साउंड जजमेंट, मतलब साउंड जजमेंट मीन्स किसी भी सिचुएशन को उसने अच्छी तरह से हैंडल करना, यही मतलब है टैक्टफुलनेस। सो देखेंगे इट मीन्स एबिलिटी टू परफॉर्म टू पर्सन टू हैंडल अ सिचुएशन इन अ राइट मैनर, राइट। एज अ सेक्रेटरी हैज टू डील विद द डिफरेंट पर्सन एंड सिचुएशन, दिस क्वालिटी विल हेल्प द सेक्रेटरी इन एक्टिंग एंड रिएक्टिंग इन अ वाइज एंड सेंसिबल वे। सेम एग्जाम्पल नाउ ऑल्सो, गुस्से में शेयर होल्डर आया, उसको अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करना, ये रोल एक क्वालिटी है किसकी, सेक्रेटरी की है। सो उसने टैक्टफुलनेस एक क्वालिटी दिखाना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंप्रेशन किस पे बेस है, सेक्रेटरी पे बेस है। सो हर एक सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करना सेक्रेटरी को पता होना चाहिए, राइट। आई होप आपको इस वीडियो में क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आई थिंक सो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। इस चैप्टर का अभी सिर्फ लास्ट पार्ट बाकी है, दैट इज डिस्टिंक्शन, राइट, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्रेटरी। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, डोंट वरी। टिल देन बाय बाय।